लेट्स लर्न कल्चर के नए वीडियो में आपका स्वागत है। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लेट्स लर्न कल्चर। आज हम बात करेंगे इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स के सीक्वेंस में सबसे पहले दिखाए जाने वाले परफॉर्मेंस के बारे में, जिसे हम मंगलाचरण कहते हैं। हम बात करेंगे कि इसे मंगलाचरण क्यों कहते हैं, मंगलाचरण सबसे पहले ही क्यों किया जाता है, और मंगलाचरण के प्रकार क्या हैं, और मंगलाचरण के पार्ट्स क्या होते हैं। उदाहरण के तौर पे हम ओडिसी क्लासिकल डांस फॉर्म के मंगलाचरण को लेकर उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ रहिए और ऐसे वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मंगलाचरण का अर्थ क्या है। मंगलाचरण का अर्थ है किसी भी कार्य को करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना, उनकी ब्लेसिंग्स लेना कि हे भगवान, जो मैं कार्य करने जा रही हूँ उसमें आप हमेशा मेरे साथ रहना। किसी भी क्लासिकल डांस फॉर्म्स के पूरे रैप्टर करने के लिए बहुत ही फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। तो मंगलाचरण के माध्यम से हम ईश्वर को अपने आप में उतरने की प्रार्थना करते हैं और ये उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति देना कि हम अपनी ऑडियंस की आत्माओं को तृप्ति प्रदान कर सकें। आप में से जो क्लासिकल डांस परफॉर्मर्स हैं उन्हें ये बात ज़रूर पता होगी, पर जिसे नहीं पता उसके लिए मैं ये बता देती हूँ कि हर क्लासिकल डांस फॉर्म में आइटम्स को करने के लिए एक पर्टिकुलर क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है जो काफ़ी हद तक बर्थ से डेथ की तरफ को इंगित करता है। जैसे अगर हम ओडिसी क्लासिकल डांस फॉर्म की बात करें तो सर्वप्रथम मंगलाचरण होता है, उसके बाद बट्टू, फिर एक प्योर डांस या पल्लवी, और फिर अभिनय, और फिर मोक्ष। तो इनके बारे में मैं और वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए हम मंगलाचरण की बात करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मंगलाचरण में सिर्फ गणेश भगवान की स्तुति होती होगी, क्योंकि ज़्यादातर हमारे हिंदू कल्चर में हम ये देखते हैं कि जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले हम गणेश भगवान की पूजा करते हैं। पर नृत्य में एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। जो मंगलाचरण है वो किसी भी इष्ट देवता का हो सकता है, जैसे गणेश मंगलाचरण, शिव मंगलाचरण, दुर्गा स्तुति मंगलाचरण इत्यादि। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर कि मंगलाचरण के पार्ट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो मंगलाचरण का सबसे पहला भाग है उसे बोलते हैं मंच प्रवेश में कलाकार अपने हाथ में पुष्प लेकर मंच पर प्रवेश करता है, स्टेज पर नृत्य की करते हुए आता है जो, और वो पुष्प वो भगवान के लिए लेकर आता है, उन्हें अर्पण करने के लिए लेकर आता है। आइए देखते हैं कि ओडिसी क्लासिकल डांस फॉर्म के मंगलाचरण में मंच प्रवेश की एक झलक। दूसरा भाग है पुष्पांजलि। जब कलाकार नृत्य की शुरुआत में इष्ट देवता को पुष्प चढ़ाने के लिए आता है तो उसे हम पुष्पांजलि कहते हैं। तीसरा भाग है भूमि प्रणाम। ज़्यादातर क्लासिकल डांस फॉर्म में जब हम डांस करते हैं तो हम पृथ्वी के ऊपर बहुत बार जोर से स्टैम्प करते हैं। तो हम जो है इस चीज़ के लिए डांस और पूरी परफॉर्मेंस की शुरुआत में ही हम पृथ्वी माता से क्षमा याचना करते हैं कि हे माँ, हम अपने डांस करते हुए जो हम आपके ऊपर स्टैम्पिंग करेंगे उसके लिए हमें क्षमा करना।
चौथा भाग है इष्ट वंदना। इस पाठ में एक श्लोक होता है जो अपने इष्ट देवता के लिए गाया जाता है। तो अगर गणेश मंगलाचरण है तो यहाँ गणेश जी का श्लोक होता है। इसी प्रकार अगर दुर्गा मंगलाचरण है तो दुर्गा माता के ऊपर श्लोक होता है। इस श्लोक वाले भाग में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत कम बजते हैं ताकि वंदना का भाव रखा जा सके। पांचवा भाग है त्रिखंडी प्रणाम। मंगलाचरण के अंत में हम त्रिखंडी प्रणाम प्रस्तुत करते हैं। त्रिखंडी प्रणाम में सबसे पहले हम भगवान को प्रणाम करते हैं, उसके बाद गुरु को और उसके बाद ऑडियंस को, क्योंकि एक कलाकार हमेशा ये मानता है कि भगवान, गुरु और ऑडियंस के बिना उसकी परफॉर्मेंस हमेशा अधूरी रहेगी। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही कल्चर को लेके और वीडियोस और उसके पीछे की साइंस जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें।